मंदोदरी ने क्यों दिया पाकिस्तान को श्राप? कल्पनात्मक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। त्रेता युग बीत चुका था। राम रावण का युद्ध समाप्त हो गया था और लंका एक बार फिर से शांति की ओर बढ़ चली थी। रावण के वध के बाद मंदोदरी, जो एक अत्यंत विदुषी, धर्मपरायण और तपस्विनी स्त्री थी, तपस्या में लीन हो गई। उसने अपना शेष जीवन ईश्वर की आराधना और आत्मचिंतन में समर्पित कर दिया। एक दिन उसकी तपस्या में एक विचित्र संकल्प उत्पन्न हुआ। भविष्य दृष्टा होने के कारण वह आने वाले कल को देख सकने की शक्ति रखती थी। ध्यान में लीन होते हुए मंदोदरी ने देखा, एक नया युग, कलयुग आ चुका है। इस युग में धर्म का पतन होगा, झूठ और अधर्म का बोलबाला होगा। जब उसने ध्यान से देखा तो एक विशेष भूभाग उसकी दृष्टि में आया। वह था भारतवर्ष, और उससे अलग हुआ एक टुकड़ा जिसे पाकिस्तान कहा जा रहा था। ये वही भूमि थी जहाँ से कई ऋषियों ने तप किया, धर्म की नींव रखी और मानवता के लिए मार्गदर्शन दिया। पर अब वही भूमि अधर्म, आतंक और निर्दोषों के खून से लथपथ हो गई थी। मंदोदरी व्यथित हो उठी। उसने देखा कि कैसे उस भूमि पर धर्म के नाम पर हिंसा फैलाई जा रही है, निर्दोषों को मारा जा रहा है और अंधकार फैलाया जा रहा है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना की और फिर एक श्राप दिया। जिस भूमि ने धर्म की मर्यादा तोड़ी, निर्दोषों का रक्त बहाया और अधर्म को बढ़ावा दिया, वह कभी शांति नहीं पाएगी। जब तक वह सत्य के मार्ग पर नहीं लौटती, तब तक वहां युद्ध, आतंक और दुख बना रहेगा। उस श्राप के प्रभाव से वह भूभाग लंबे समय तक संघर्ष में फंसा रहा। आतंक की घटनाएं, अशांति, आंतरिक विद्रोह और बाहरी दबावों ने उसे घेर लिया। लेकिन मंदोदरी का श्राप कोई द्वेष से नहीं, बल्कि चेतावनी और चेतना के रूप में था। उसने अंत में ये भी कहा, जिस दिन ये भूमि पश्चाताप करेगी और सच्चे धर्म और मानवता के मार्ग पर लौटेगी, उस दिन मेरा श्राप स्वयं समाप्त हो जाएगा। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अधर्म चाहे कहीं भी हो, उसका परिणाम अंततः दुख और विनाश ही होता है। परंतु परिवर्तन की संभावना हमेशा बनी रहती है, जब कोई सत्य की राह पर लौट आए।